बोलिए सद्गुरुदेव की जय। ज्ञान भान गुरु संत जहाँ नहीं अज्ञानतम, मन दुख दोष दिलंत बंदों संसत चक्र है। स्वयं देव गुरु साध विमल करो मानसितु, तो उपकार अगाध पर ललहों बिनु स्वच्छ मन। सर्वे भवन सुखिना सर्वे संत रामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चित् दुर्भाग् भवेत्। आज हम आदरणीय संत श्री कौन गांव है, हाँ, कबीर आश्रम झकेला, आदरणीय संत श्री सुरेश साहब जी के यहाँ पधारे। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, एकांत निवास बहुत अच्छा लगा। खेतों के बीच, पेड़ों के बीच हरे भरे फसल से सुशोभित आश्रम बहुत सुंदर वातावरण में है। आकर प्रसन्नता हुई। साहेब अपना यहाँ पर ध्यान चिंतन मन अध्ययन करते एकांत में। एकांत की दृष्टि से बहुत अच्छी जगह है। सद्गुरु विशाल देव कहते हैं, जग बैराग अमूल है, जाय जाय प्राप्त सब धूर, गुरु दया निज भागवश गहे कोई बरसोर। संसार में बैराग अमूल्य है। तमाम प्राणी पदार्थों का कितना संग्रह हो, लेकिन जहाँ बैराग है सब फीका है, क्योंकि ये प्राणी पदार्थ नाशवान ही छूटने वाले। लेकिन बैराग्य जो है वो अपने अविनाशी चेतन का बोध कराता है। इसलिए बै कहते इंद्रियों को, राग कहते हैं स्नेह को, नेह को। इंद्रियों के राग को हटा देना ही बैराग है। इंद्रियों का राग है पंच विषयों की आसक्ति। जब वो हट जाता है तो ही बैराग कहलाता है। जहाँ पर ये सब है, ये सबसे दूर है, बैराग है, ये अमूल वस्तु है। जाय प्राप्त सब धूर, गुरु दया निज भागवश गहे कोई वर्षूर। गुरु की दया से, अपने प्रारब्ध फल से कोई सूरवीर ही इसको ग्रहण करता है। महात्मा बुद्ध, जिनका नाम था सिद्धार्थ, धन वैभव से संपन्न थे। उनको किसी ज्योतिषी के द्वारा बताया गया कि इनको बैराग होगा। तो उनके माता पिता सोचे, इतना बड़ा राज वैभव है, इसको बैराग होगा तो कौन चलाएगा। तो वो उनकी शादी कर दिए। इसके बाद बहुत अच्छे ढंग से सब शहर को, अपने राज्य को सजाए धजाए थे कि इसी में भूला रहे। और उनके संजोग समय अनुसार एक बालक उत्पन्न होता है, राहुल। तो और खुशी कवारा पार नहीं, और लोग खुशी मनाते हैं, बधाई निकालते हैं राज दरबार में, पूरे राज्य में। राज्य के लोग भी खुशी मनाते हैं। और राजा कह दिया था कि इस हमारे राज्य में कहीं किसी रास्ते में न कोई रोगी न कोई बूढ़ा न निकले। एक दिन सिद्धार्थ को घूमने का मन हुआ बहुत। तो मंत्री के द्वारा ये हुआ कि जाओ मंत्री को घुमा लाओ। और रास्ताओं को सजा धजा दिया था और बोले थे कि कोई बूढ़ा रोगी रास्ते में बाहर अपने घर से कोई न रहे। लेकिन संयोग से
मंत्री महात्मा सिद्धार्थ को घुमाने ले जाते हैं। तो वहीं पर एक रास्ते में बूढ़ा लकड़ी लाठी टेकते हुए झुकी कमर वाला जा रहा था, और महात्मा सिद्धार्थ तो कभी देखे नहीं थे ऐसा आदमी। तो बोले कि ये कौन है, आदमी के आकार का लेकिन झुका हुआ। मंत्री जी ये कौन है? बोले कि ये तो वही जो है तुम्हारे जैसा आदमी था, और ये बूढ़ा हो गया, उम्र ज़्यादा हो गई इसलिए कमर झुक गई है। बोले वो मुझे भी एक दिन ऐसा होना पड़ेगा। बिल्कुल राजकुमार जी, ये तो संसार परिवर्तनशील है, सब बदलने वाला है, शरीर बूढ़ा हो जाएगा तुम्हारा भी, तुम भी ऐसे चलोगे। तब उनको वैराग थोड़ा होता है। फिर आगे जाते हैं, घूम कर लौटते हैं। दूसरे दिन फिर घूमने के लिए जाते तो वही आदमी बूढ़ा हो बीमार पड़ा था खाट में। तो बोले ये कौन है? मंत्री जी बोले वही आदमी बूढ़ा था और बीमार हो गया, खाट में पड़ा, चल उठ नहीं पाता। अब उनके अंदर और वैराग तीव्र हुआ, हमारी भी यही दशा होगी। तो फिर कुछ का समय बाद वो बूढ़ा तीसरे दिन वो मर गया। फिर तीसरे दिन घूमने के लिए जाते हैं, तो फिर वो मरे हुए बूढ़े को लोग कफन उड़ा करके और 4 लोग उसको बांस की जो ठठरी बनाते हैं उसी में ले जा रहे थे। लोग पीछे पीछे रोते जा रहे थे, भीड़ थी। बोले ये कौन है? वही आदमी जो बीमार था वो मर गया है। ओह, हमें भी एक दिन मरना पड़ेगा। बिल्कुल राजकुमार जी, एक दिन मरना पड़ेगा, संसार छोड़ना पड़ेगा। तब उनको वैराग होता है, और फिर एकदम से वो रात में अपने इकलौते बेटे को छोड़कर चल देते हैं। कहते कुछ दूर पर जाने के बाद फिर लौटकर देखने लगते हैं, मोह जागृत होने लगता है। फिर एकदम से उनको अरे छोड़ो ये सब चक्कर, फिर चल देते हैं। महात्मा बुद्ध राजा सिद्धार्थ को वैराग होता है, आगे चलकर वही महात्मा बुद्ध कहलाते हैं। उनको बुद्धत्व प्राप्त हो गया, बोध हो गया, इसलिए वो उनको नाम रखा गया महात्मा बुद्ध। उनकी संगत से कितने लोगों को वैराग हुआ, ये तो उनका तीव्र संस्कार था। आज लोग कितने बूढ़े कितने मुर्दे देखते हैं, लेकिन कितने लोग जो है मुर्दे ले जाते हैं, वैराग नहीं जगता, वहीं पर पान तमाकू गुटखा सब बांटते खाते हैं और हंसी मजाक करते हैं। तो संस्कारी पुरुष को जो संस्कार का तेज होता है उसको वैराग होता है कोई हो। इसलिए वैरागवान संत की संगत से ही वैराग होता है। पूर्व जन्म के जो शुभ संचित संस्कार जगते हैं और वर्तमान में वैरागवान संत मिलते हैं, इससे जीवन सफल होता है। इसलिए साहब कहते हैं सदगुरु विशाल देव कि जग वैराग अमूल है, जाहि प्राप्त सब धूल। गुरु दयानिधि भागवत का है कोई वरसूर, कोई सूरवीर ही वैराग को धारण करता है। और वैराग बिना नहीं जाए दुख, राग दुखन को रूप, राव रंग सब मनुष्य को यही तीसर भूप। कहते हैं साहब वैराग के बिना दुख नहीं मिटता है। इंद्रियों के राग में जब संसार में पचे रहेंगे तो फिर दुख ही रहेगा, और जब उनसे वैराग होगा, उपराम होगा संसार के पंच विषयों से भोगों से, तभी सुखी होगा। इसलिए वैराग बिना नहीं जाए दुख, राग दुखन को रूप, राग ही दुख का मूल कारण है। राव रंग सब मनुष्य को यही तीसर भोग, चाहे राजा हो चाहे रंक हो चाहे कोई हो, सबके लिए वैराग ही भूप है। अगर राजा है, सब धन वैभव से संपन्न है, लेकिन वो इंद्रियों के राग में मस्त है तो सुखी नहीं रह सकता बाहर के प्राणी पदार्थ धन वैभव से।
और उसी को वैराग होता है तभी वो सुखी होता है। राजा भी गोपी चंद भरथरी राजा आदि ये सब राज धन वैभव में पड़े थे। जब उनको दोष दृष्टि होती है तो वैराग होता है और संसार के असलियत को जान लेते हैं और सब छोड़ करके अपने आत्मचिंतन में लगते हैं। उनका जीवन कृतार्थ होता है। इसलिए सबके लिए भूप सबसे श्रेष्ठ वैराग है। वैराग भय है, कोई भय नहीं और सब जगह भय है। इसलिए हम अपने जीवन में इंद्रियों के रागों से हट करके एकांत में कुछ ध्यान चिंतन मनन करेंगे, दोष दृष्टि करेंगे, तब हमारा सब दुख दूर होगा। इसलिए किसी कवि ने कहा है, बिना दुख सम्मुख नहीं दोष दृष्टि, बिना दोष दृष्टि न वैराग जागे, वैराग के बिन न जग सुख अभावा, बिन जग सुख अभावा नहीं पंच भागे, बिना पंच भागे नहीं शांतुर में, बिना शांति के हो नहीं मोक्ष आगे, बिना मोक्ष के हो न छूटे आना जाना, गहो दास निर्मल जो गुरुपद अदागे। इस प्रकार से इंद्रियों के राग से हट करके वैराग जीवन धारण करना चाहिए और वैराग ही अभय है। ऐसे हमारे संत श्री श्रेष्ठ साहेब जी यहाँ एकांत में वैराग साधना ध्यान करते हैं और अपना बहुत अच्छा भजनों के माध्यम से संगीत भी बजाते हैं, उस भजन गाते हैं और बहुत अच्छा अभ्यास हो रहा है। इसलिए दोनों की ज़रूरत है। जो है संगीत भी लोगों को सत्संग की ओर आकर्षित करने के लिए मोड़ने का साधन है और इसमें अच्छे सुंदर सुंदर भजन जो वैराग उमंग को प्राप्त कराते हैं। तो ऐसे संत गुरुजनों के वैरागपूर्ण भजन और ध्यान चिंतन से ही हमारा जीवन कृतार्थ होता है। वही हमारे श्रेष्ठ साहेब कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ कर प्रसन्नता हुई। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब।